नमस्कार, मेरा नाम गमेर सिंह रणावत है और आप देख रहे हैं टैग मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। साथियों, आपने मेरे चैनल पर सौर ऊर्जा से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं और काफ़ी सारा आपने नॉलेज अर्न किया है, लेकिन कुछ आपकी डिमांड रही हैं। उस डिमांड के हिसाब से मैं आपको सर्व करता आया हूं। तो आज की डिमांड ये थी कि लॉकडाउन चल रहा है और हो सकता है लॉकडाउन 14 दिन के बाद ख़त्म हो जाए या बढ़ जाए, उसका तो अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो अभी का जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि अभी लॉकडाउन में क्या है कि लोगों का माइंड फ्री बैठे हैं, अभी माइंड से भी फ्री हैं और पूरे फ्री बैठे हैं। कम तो फ्री बैठे बैठे क्या करें, तो अभी उनके मन में ये चल रहा है कि अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करें। अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की जो कमी है उसकी पूर्ति करें। तो करें कैसे, खर्चा कितना आता है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब अपन अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना है तो खर्चा क्या आता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करेंगे कैसे, जो आपके अभी ग्रिड है उसको हटा के दूसरा लगाएंगे, कोई ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे जिसमें जैसे पवन चक्की हो गया, सोलर हो गया, ऐसे जो हवा से चलने वाले हैं उससे बिजली बन रही है वो है। सोलर वाले हैं जो सूर्य से बिजली बना रहे वो। आज अपन बात करने वाले हैं सिर्फ सोलर के बारे में। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी को कम करना है तो सोलर कितना लगेगा, यानी कि कितना खर्चा आएगा सोलर का, वो बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सारी प्रक्रिया अगले वीडियो में भी समझाऊंगा मैं आपको कि सोलर कितने लगने वाले हैं, कितना किलोवाट चाहिए। आज मैं बात करता हूं प्राइस की और कौन से सोलर आपको लगाना है। मैं अगर बात करता हूं कि आपके घर में जहां पर बिजली तो 24 ही घंटे है लेकिन वहां पर बिल ज़्यादा आ रहा है, और आपके बिल कितना आ रहा है वो आपके अलग अलग पे डिपेंड करता है। मान लो 1000 रुपये बिल आ रहा है, 2000 आ रहा है, 3000 आ रहा है, 4000 आ रहा है, 5000 आ रहा है। मैं एक एवरेजन मानता हूँ कि अगर 5000 रुपये आपके यहाँ पर बिल आ रहा है और आप 24 ही घंटे आपकी बिजली उपलब्ध है, यानी कि जैसे मेट्रो एरिया हो गया है या फिर 1 या 2 घंटे बिजली नहीं आती है, तो वहाँ पर आप ऑन ग्रिड लगाएंगे। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड को मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो देख लीजिए आई बटन पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अब ऑन ग्रिड लगाना है तो उसका खर्चा कितना आता है वो अपन बात करते हैं। अब आपके 5000 बिल आ रहा है, यानी कि 5 किलोवाट आपको ऑन ग्रिड लगाना पड़ेगा। 5 किलोवाट ऑन ग्रिड लगाने पर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम हमारे बिल्डिंग पर 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप अप्रूवल दो। हमें एक मीटर आता है जिसको नेट मीटर बोलते हैं अपन, तो नेट मीटरिंग के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। नेट मीटरिंग का थोड़ा सा समझा देता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि नेट मीटरिंग का काम है यूनिट प्लस करना और माइनस करना, आदान प्रदान। आपकी बिजली बन रही है, उसको अगर गवर्नमेंट को जा रही है तो उसका भी हिसाब रखना, और आप गवर्नमेंट से कितनी बिजली ले रहे हैं उसका भी हिसाब रखना। वो सारे उसका भी खर्चा अपन के ऊपर ही डिपेंड करता है, अपन को ही भरना पड़ता है। तो अगर 5 किलोवाट सोलर लगाना है आपको तो खर्चा कितना आता है। बाज़ारों में 1 किलोवाट की प्राइस के ऊपर मैं बताता हूँ। अगर आपके यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है तो 1 किलोवाट का खर्चा लगभग 45,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आता है, जिसमें आपको मिलता है एक तो आपको लाइटिंग अरेस्टर, और आप जो सोलर लगाते हैं उसका स्टैंड, उसके बाद में एसडीबी डीसीडीबी बॉक्स, आपके अर्थिंग, और उसके बाद में सोलर प्लेट, इन्वर्टर। इसमें बैटरी नहीं दी जाती है, आपको ध्यान रखना, आपको बैटरी नहीं दी जाती है। आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे 5 किलोवाट, तो 45 × 5 कर दीजिए आप।
इतने आपका खर्चा आता है। उसके बाद में आप अगर लगा दिया सोलर सिस्टम तो उसमें लाइटिंग अरेस्टर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर लगाना ज़रूरी होता है जब बादल गरजते हैं और कड़कड़ाती बिजली गिरने का चांस ज़्यादा होता है जहां लाइटिंग अरेस्टर नहीं होता है वहां पर। तो ये खर्चा आता है ऑन ग्रिड का 45 से 50 हज़ार रुपये पर किलोवाट। अब अगर बात करता हूं मैं ऑफ ग्रिड की, ऑफ ग्रिड वहां लगेगा जहां पर, फिर से बोल रहा हूं मैं, ऑफ ग्रिड वहां लगेगा जहां पर बिजली 24 ही घंटे नहीं है, यानी कि बिजली बिल्कुल ही नहीं है, वहां पर आपको ऑफ ग्रिड लगाना है। ऑफ ग्रिड में आपको पूरा का पूरा सिस्टम ऑन ग्रिड जैसा ही होता है, लेकिन वहां पर कोई अप्रूवल वगैरह नहीं लेना होता है। ऑन ग्रिड में क्या होता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद 80% आप लोड अपने घरों पे लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ ग्रिड में आप चाहे जितना लगा सकते हैं। और उसका खर्चा आपको कितना आता है वो सुनिए। जैसे वहां पर 45 हज़ार रुपये खर्च आ रहा है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट पे 2 बैटरी और बढ़ जाती है। पूरा का पूरा सिस्टम वही रहेगा, लेकिन 2 बैटरी का खर्चा और आता है। उसमें पैनल आ जाते हैं, स्टैंड आ जाते हैं, इन्वर्टर आ जाती है और 2 बैटरी और आ जाती है। बैटरी का खर्चा होता है, मार्केट में अलग अलग कंपनियों की बैटरी अवेलेबल है जो 15 हज़ार रुपये से लेकर 18-20 हज़ार रुपये तक एक बैटरी का खर्चा आता है। यानी कि एक एवरेज अपन 15 हज़ार रुपये माने तो 15-30 हज़ार और बढ़ जाता है, यानी कि 50 + 30 80 हज़ार रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपका खर्चा आता है। आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको ऑफ ग्रिड लगाए या ऑन ग्रिड लगाए, दोनों की खर्चा कितना आता है वो भी आपको समझ में आ गया है। यानी कि ऑन ग्रिड लगाना है तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जितना आपको अप्रूवल मिलेगा उसका आप 80% ही लगा सकते हैं। यानी कि 5 किलोवाट का अगर आपने अप्रूवल के लिए आपने फाइल लगाई, आपका लोड यानी कि 5 किलोवाट है सैंक्शन लोड, तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 4 किलोवाट ही आप अपने वहाँ पर बिल्डिंग पर लगा सकते हैं। लेकिन इधर बात करते अगर अपन जहाँ पर अपग्रेड है वहाँ पर फ्रीडम है, चाहे आप 1 प्लेट लगाए, चाहे 2 प्लेट लगाए, चाहे 1 किलोवाट लगाए, चाहे 10 किलोवाट लगाए, चाहे मेगावाट में लगाए, आपकी इच्छा, वहाँ पर पूरा आप अपग्रेड लगा सकते हैं। और दूसरा, अपग्रेड सिस्टम कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ पर सफल हैं। पेट्रोल पंप पर हमेशा अपग्रेड सिस्टम ही लगते हैं, और ऐसे एरिए जहाँ पर बिल्कुल बिजली नहीं है वहाँ पर अपग्रेड लगेगा। बिल्कुल आप बेचिंतित, वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रगड़ा झगड़ा नहीं रहता है। और दूसरा एक और अपडेट है कि राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, अभी लेटेस्ट मेरे को अपडेट मिला है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में जो फंडा था पहले कि आज की बिजली है वो बच गई, कल यूज़ कर रहे हैं, कल की बिजली बच गई, फिर परसों अपन प्लस कर रहे हैं, फिर महीना होता है, महीने के बाद जितनी बिजली बचती है वो अगले महीने ऐड हो रही है, फिर साल होता है, सालाने के एंड में जितनी बिजली बच रही है वो अगले साल हो रहा है। लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ऐसा नहीं है बिल्कुल ही, सिर्फ फंडा अलग है। अभी आज की बिजली बच गई, कल यूज़ कर लोगे, कल की बिजली आप परसों यूज़ कर लोगे, महीने के एंड में, ध्यान से सुना, महीने के एंड में यानी कि 30 दिन बाद जितना आपका यूनिट बच रहा है वो अगले महीने ऐड नहीं हो रहा है। अभी सालाना के एंड में जितना आपका यूनिट बच रहा है वो अगले साल में जुड़ नहीं रहा है। तो अभी रेस्क्यू प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानना है तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ आगे के वीडियो में कि रेस्क्यू प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसमें सोलर बिल्कुल ही फ्री दिए जाते हैं, यानी कि क्लाइंट को 1 रुपये भी पे नहीं करना होता है, कुछ कंडीशन होती है, एग्रीमेंट लिखने होते हैं, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो में आपको यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा सोलर लगाना आपको वो भी आप कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही एक बेल आइकन आ रहा है उसे ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।